नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। भक्त ध्रुव की कहानी। दोस्तों, रात को आसमान पर उत्तर दिशा में एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। इस तारे का नाम भक्त ध्रुव के नाम पर ही रखा गया है, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। आज हम आपको भक्त ध्रुव की भक्ति भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, जो बहुत ही प्रजापालक थे। उनकी 2 पत्नियां थी, जिसमें बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उम्र में ध्रुव उत्तम से बड़ा था। राजा उत्तानपाद को अपनी छोटी पत्नी सुरुचि अधिक प्रिय थी, जिसकी वजह से वो सुरुचि की किसी भी बात को नहीं काटते थे। उन्होंने रानी सुनीति के सारे अधिकार छोटी रानी सुरुचि को दे दिए। सुनीति काफी दुखी रहती थी और सुरुचि को काफी घमंड हो गया था। उसने मन ही मन ये भी ठान लिया था कि उसका पुत्र उत्तम ही राजा उत्तानपाद का उत्तराधिकारी होगा। एक दिन राजा उत्तानपाद बाहर से अपने राजमहल लौटे तो नीति नियम के अनुसार उनका स्वागत उनकी बड़ी रानी सुनीति को करना चाहिए था, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए सुरुचि ही गई। इस पर राजा उत्तानपाद के राजगुरु ने कहा, रानी सुरुचि, आप ऐसा कदापि नहीं कर सकती। तब राजा उत्तानपाद बोले, गुरुजी, इसमें ऐसा क्या हो गया जो आप इसका विरोध कर रहे हैं? राजगुरु ने उत्तर दिया, किसी भी राजा के स्वागत करने का पहला अधिकार बड़ी रानी का होता है। क्योंकि आप प्रजापालक हैं, तो आपका ये धर्म बनता है कि बड़ी रानी को उनका अधिकार दें और आप सारे धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करें। तब रानी सुरुचि ने कहा, महाराज ने बड़ी रानी के सारे अधिकार मुझे दे रखे हैं। अगर राजा मना करेंगे कि मैं उनका स्वागत ना करूं तो मैं नहीं करूंगी। राजा उत्तानपाद बोले, मैं ये अधिकार अपनी छोटी रानी सुरुचि को देता हूँ। रानी सुरुचि ही मेरा स्वागत करें। अब सुनीति काफी दुखी रहने लगी। एक दिन ध्रुव दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, पिताजी को महल में वापस लौटे हुए काफी देर हो चुकी है, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आए। सुनीति ने कहा, वो तो छोटी माँ के कक्ष में होंगे पुत्र। ध्रुव ने अपने पिता से मिलने की जिद की, लेकिन माँ सुनीति ने उसे जाने से मना कर दिया। बालक ध्रुव हटकर दौड़ता हुआ राजा उत्तानपाद के पास चला गया और कहता है, पिताजी, आप आ गए? आप मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन मैं ही आपके पास आ गया। पिताजी, मुझे आपकी गोद में बैठना है। उत्तानपाद ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अपने पिता के गोद में ध्रुव अभी बैठा ही था कि सुरुचि गुस्से से कांप उठी और ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर धक्का दे दिया और ध्रुव नीचे फर्श पर जा गिरा और रोने लगा और बोला, माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे पिता महाराज की गोद में बैठने का पूरा अधिकार है। सुरुचि ने कहा कि तुम्हारा महाराज पर कोई अधिकार नहीं है। ना तो तुम उनके गोद में बैठ सकते हो और ना ही राजगद्दी पर। अगर तुम्हें ये सारे अधिकार चाहिए तो जाकर पहले तपस्या करो और भगवान से कहो कि वो तुम्हें अगले जन्म में मेरी कोख से पैदा करें। ये अपमान सहकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, पुत्र, इसलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, फिर भी तुम वहां चले गए।
मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। ध्रुव ने पूछा, माँ मुझे पिताजी का प्यार कैसे मिलेगा? सुनीति ने कहा, भगवान सब अच्छा करेंगे, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ध्रुव बोले, माँ मैं भगवान को मनाने के लिए जाता हूँ ताकि वो मुझे मेरे पिता का प्यार लौटा सके। ध्रुव रोते हुए जंगल की ओर चला गया तो रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को समझाया, पुत्र तुम अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम जिस राह पर चलने की प्रतिज्ञा कर रहे हो वो बहुत कठिन है। ध्रुव ने कहा, नहीं देव ऋषि, मैं अपने पिता के प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब नारद जी ने भक्त ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बताया और कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो, भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। ध्रुव एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गया। इधर उत्तानपाद को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। उधर आंधी आई, तूफान आई, लेकिन हर चीज से बेफिक्र ध्रुव मंत्र का जाप करता जा रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव की घोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन देते हुए कहा, आंखें खोलो पुत्र ध्रुव, मैं तुम्हारी इच्छा और मन की व्यथा दोनों को समझता हूँ। तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी पुत्र। तुम्हें मैं ऐसा लोक प्रदान करता हूँ जो चंद्र, सूर्य आदि ग्रहों, सप्तऋषियों और सभी नक्षत्रों से भी ऊपर है। तुम युगों युगों तक ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। जो भी लोग संध्या काल और प्रातः काल में तेरा गुणगान करेंगे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। उस स्थान पर तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे साथ निवास करेंगी। अब तुम अपने महल लौट जाओ, वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने सारे कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ध्रुव अपने महल लौट जाता है, जहां सभी उसे पाकर काफी खुश हो जाते हैं। सुरुचि को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भी ध्रुव से क्षमा मांगती है। दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।